मैडम को हो गया है निमोनिया। स्टार्टिंग ऑन अ वेरी सीरियस नोट, निमोनिया इज अ ट्रांसफरेबल डिजीज जो कि खांसने, छींकने, हत्ता के बात करने और सांस लेने से भी पास बैठे हुए इंसान को ट्रांसफर हो सकती है। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं शोएब के व्लॉग की, जो कि अभी रिसेंट आया है। उसमें स्टार्टिंग में उन्होंने दिखाया है कि मैडम को की तबीयत ठीक नहीं है, उनको वीकनेस हो रही है, उनको कफ भी है, और वो ये साथ में बता भी रही हैं कि मेरी तबीयत वाकई में खराब है, क्योंकि पहले मैं तो नौटंकी कर लेती होती थी फॉर द अटेंशन, मगर इस बार मैं वाकई बीमार हूँ। अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि हमें बीमारी की नौटंकी क्यों करनी है किसी की अटेंशन लेने के लिए, किसी की पैम्परिंग लेने के लिए? सिंपल एज दैट कि अगर आपका हस्बैंड, आपकी लव मैरिज है और आपका हस्बैंड आपको थोड़ा सा भी अंडरस्टैंड करता है, तो आपको किसी भी किस्म के ड्रामे की, नौटंकी की जरूरत नहीं होती। मुझे जब अटेंशन चाहिए या आपको जब अटेंशन चाहिए, हम क्या करते हैं? हम उस पर्सन के पास जाके बैठ जाते हैं, वी स्टार्ट टॉकिंग, इंस्टेड कि मैं चादर लेके लेट जाऊं, बहुत दर्द हो रही है, बहुत पेन हो रही है और मुझे अटेंशन दो। नोबडी डज दैट। 2024 है ये, इसमें कौन ऐसे करता है? हाँ, मैं मानती हूँ कि गांव की औरतें ऐसे कर सकती हैं, अनपढ़ औरतें ऐसे कर सकती हैं, और शायद बूढ़ी औरतें ऐसे करती हों, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता उनके पास बैठने का। लेकिन इस दौर में 2024 में, व्हेन men and women are equal, they have equal rights, they have equal duties, तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपको इस तरह का नाटक करने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि जब आपकी लव मैरिज होती है ना, तो देयर इज़ अ सेपरेट काइंड ऑफ इंटिमेसी जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है। दे कैन अंडरस्टैंड विदाउट एनी नौटंकी, एनी ड्रामा, एनी, वो कहते हैं ना, किसी भी किस्म की नुमाइश के बगैर आप दूसरे बंदे को ट्रैक कर लेते हो कि हाँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, गिव मी योर लव, गिव मी योर अटेंशन, गिव मी योर पैम्परिंग। उसके लिए किसी भी किस्म की नौटंकी की ज़रूरत नहीं है। वरना एक स्टोरी तो आपने सुनी होगी ना, शेर आया, शेर आया, शेर आया, और एक दिन वाक़ई शेर आ गया, और किसी ने उस पे यकीन नहीं किया, जो हमेशा नौटंकी करता था, कि शेर आ गया। तो इसी वजह से हम लोग इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं करते। आपको नौटंकी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, येस, यू आर एन एक्ट्रेस। आपको अपना पैशन तो याद आता होगा, जो आपने अपनी मैरिड लाइफ़ के लिए छोड़ दिया। मगर अपने पैशन को रिवाइज़ करने के लिए ये कोई तरीका नहीं है। अगर आपको नौटंकी करनी है, हम दूसरी चीज़ों में करें, जैसे प्रैंकिंग करते हैं लोग। अगर यही चीज़ जनाब के साथ हुई होती, तो मैडम ने, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह आमीन, दुआ और ये सारी चीज़ों की लाइनें लगा देनी थी। शोएब को इसने बिल्कुल सेपरेट कर देना था, वीआईपी ट्रीटमेंट देना था। आप सोएँ, घर पे ही डॉक्टर को बुलवा के ड्रिप लगवा लेनी थी, चाहे उसको वीकनेस हो या ना हो। सूप बनाना था, चाय बनानी थी, कहवा बनाना था, जो भी, ग्रीन टी, व्हाटएवर शी कैन डू, शी वुड हैव डन। लेकिन यहाँ पर इसको, बेचारी को टेंशन लेने के लिए नौटंकी क्यों करनी पड़ रही है? भाई, आई एम विद दीपिका, मतलब शी इज, मगर बेचारी को अगर वाकई उसके टेंशन के लिए ड्रामा करना पड़ रहा है, तो वाकई ही वो अबला नारी है, बहुत बहुत ज्यादा अबला नारी है। आई एम विद विमेन पावर, विमेन पावर एम्पावरमेंट होनी चाहिए, और मैं इसके साथ हूँ। क्योंकि बेचारी को भी अपनी अटेंशन के लिए भी शोएब की नौटंकी करनी पड़ती है। आई एम सो सॉरी फॉर हर, आई एम रियली रियली सॉरी फॉर हर। और दूसरी बात ये कि जब आपको पता है कि आपको वायरल हो रहा है, ये मौसम चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली वायरल होगा, निमोनिया होगा, या फिर सिंपल जुकाम भी हो, तो व्हाई आर यू गेटिंग सो क्लोज टू योर चाइल्ड? अपने अपने बच्चे के इर्द गिर्द आप इस उसको किसिंग क्यों कर रहे हो? वाई? जब आपका, आपको पता है कि आपका बच्चा जो है, ही वाज लाइक प्रीमेच्योर, और उसका इम्यून सिस्टम वीक है और उसके माइलस्टोन्स लेट है, तो आपको उसको आगे जाके इतनी किसिंग करने की क्या जरूरत है? एक माँ में इतनी ताकत होती है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सके अपने बच्चे की खातिर। प्लीज कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम योर चाइल्ड, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज हेल्थ। वो इतना माशाल्लाह प्यारा मासूम बच्चा है, उससे आप दूर रहिए। और अगर आपने उससे प्यार करना है ना, अगर आपको उसको वाकई आप उससे प्यार करते हो, तो आप उससे दूर रहें। बिकॉज हल्का सा वायरल भी जो होता है ना, वो बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता नहीं है। और डेफिनेटली आप अब उसको ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही है, तो यू कैन मेक अ सेफ सेफ डिस्टेंस, बिकॉज
शोएब इज अ पेरेंट टू। जब आप लोग कहते हैं वी आर प्रेग्नेंट का मतलब यही होता है कि वी आर प्रेग्नेंट, वी आर गोइंग टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी आर गोइंग टू शेयर द प्रॉब्लम्स एंड इन सिकनेस एंड हेल्थ। तो आज आप यू आर सिक, राइट? तो आपको चाहिए ना कि आप उसके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करें। वेयर इज योर मदर, बुलाएं उनको। वेयर इज योर हाउस हेल्प, जो हमें नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि आप लोग ये प्रूव करने पे तुले हुए हैं कि नहीं जी, ना हाउस हेल्प है मदद करती और ना माँ मदद करती, कोई मदद नहीं करता, हम लोग खुद ही कर रहे हैं। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप एक आपका फोर्टे है कि हम खुद अपने बच्चे की केयर कर रहे हैं, उसको पाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, डू इट। मगर जिस वक्त आप बीमार हैं, आपके बच्चे के लिए सबसे सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है, कीप अ सेफ डिस्टेंस। आप उसके कमरे में मत जाएं, उसको अपने कमरे में मत आने दें। आई एम श्योर कि वो आपकी हाउस हेल्प से इतना अटैच है कि आप एक्स्ट्रा उसके क्लोज जाए बगैर भी एक दो दिन निकाल सकती हैं। क्योंकि अगर ये ठीक है लाइट निमोनिया है, लेकिन लाइट निमोनिया भी ट्रांसफरेबल होता है। तीसरी प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि आप बच्चे को हॉस्पिटल साथ क्यों लेके गई? इतने छोटे बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाने से एक तो मना करते हैं, ऊपर से एग्जामिनेशन टेबल है जिसके ऊपर लेट के पेशेंट को चेक किया जाता है, आपने अपने बच्चे को वहां बिठा दिया। क्या आपने उसको सैनिटाइज किया था बिठाने से पहले? और अगर किया भी था, तो यू शुडंट हैव गेट क्लोज टू योर सन इतना ज्यादा। जैसे आप यूवर, ठीक है आपने मास्क लगाया हुआ है, इवन देन आपके हाथ पे जर्म्स होते हैं। आप जो हर वक्त हर चीज को टच करके अपने फेस को लगाती है ना, नॉर्मली निमोनिया ऐसे ही ट्रांसफर होता है। क्योंकि हर हर सीन में आपको हमने देखा है कि यू आर टचिंग योर नोज, यू आर टचिंग योर हेड, अपना माथा अपना मुंह को आप हाथ लगा रही होती है। तो किसी भी सरफेस को हाथ लगा के जब अपने फेस को लगाते हैं, तो जो जर्म्स हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। क्योंकि जर्म्स कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, आप जर्म्स को आम आंख से नहीं देख सकते हैं, और उसके लिए माइक्रोस्कोप्स होती है। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि कहाँ कहाँ कौन से जर्म्स हो सकते हैं। और स्पेशली इन दी हॉस्पिटल, आपका बच्चा वहां बैठा है, यू प्लेइंग, यू पुटिंग योर हैंड ऑन द एग्जामिनेशन टेबल, उसको भी टच करवा रहे हो। यार आप उसको गाड़ी में छोड़ दो, ठीक है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर चले जाओ, गाड़ी में छोड़ दो। आई एम श्योर धर्म दादा आप साथ लेके जा सकते हैं, आप उनको, ड्राइवर आपके साथ है, या आपकी नानी किधर है, नानी साथ हो सकती थी, वो बच्चे को देख सकती थी। एंड जिस टाइम पे आपको दिखाना चाहिए उस टाइम पे आप दोनों अपने आप को फीचर करते हो। लेकिन आई एम सो सॉरी, आप लोग पढ़े लिखे हो के बिना कोई भी ऐसी बात का सबूत नहीं देते हो कि आप लोग पढ़े लिखे हो। इफ यू वर अ कैबिन क्रू, आपको नहीं पता सैनिटाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। नहाते नहीं हो, नहलाते नहीं हो, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। मगर व्हेन यू आर सिक, यू शुड नॉट गेट क्लोज टू योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे के नजदीक मत जाएं अगर आपको उसकी सेहत थोड़ी सी भी प्यारी है तो। बिकॉज अगर उसने नमूनिया कैच कर लिया, बड़े तो रिकवर कर जाते हैं लेकिन छोटे नहीं कर सकते बच्चे, बिकॉज उनका इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। तो इतना मेरा लंबा लेक्चर देने का मकसद ये नहीं था कि मैं उनको बता रही हूँ, मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ जिनके ब्लॉग्स देखते हो, कि इफ यू थिंक कि आपको नमूनिया है या आपको जुकाम है, खांसी है, छींके हैं, आप प्लीज दूर हो जाए अपने बच्चों से। बिकॉज आपके बच्चे ये चीजें फौरन कैच कर लेते हैं। आप जो सांस लेते हैं ना, देर आर ड्रॉपलेट्स होते हैं आपके जो बॉडी से, आप टॉक्सिन जो है वो एक्सहेल करते हैं, और वो उस रूम में जाके भी जो बंदा सेंसिटिव होगा वो फौरन कैच कर लेगा। तो इसी वजह से प्लीज मेक अ स्टे सेफ डिस्टेंस, बिकॉज ये मौसम है। मुझे भी एक महीने से ये वायरल हुआ है, एंड आई एम सो वीक एंड आई एम सो, वो कहते हैं ना इसके बाद इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं रहती है। अभी भी हल्का सा मेरी नोज में कंजेशन है, मुझे पता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर फ्रॉम। तो अब ये बात यहाँ पे हो गई बात, ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने प्रॉब्लमेटिक करी है। फिर उसके बाद शोएब है ना, ही इज नॉट सिक राइट नाउ, उसको और अपने बेटे को अपने से दूर कर दो, इतना उनके क्लोज मत जाओ इफ यू वांट देम टू बी सेफ। और आपके बेटे की एग्जैक्टली वही चीजें, वही केयर शोएब भी कर सकता है। यू डोंट नीड टू गेट अप, यू डोंट डोंट नीड टू प्ले विद हिम, यू डोंट नीड टू होल्ड हिम। क्योंकि बाप भी बेटे को गोद में ले सकता है, खाना खिला सकता है, टाइम स्पेंड कर सकता है, डायपर चेंज कर सकता है। देर आर, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाप नहीं कर सकता। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जब आपकी ब्रेस्ट फीडिंग का मसला सॉल्व हो गया, तो हर चीज बाप कर सकता है। तो वैसे भी शोएब ने काट दिया ना, सही चीज करिए गलत चीज नहीं, उसने कहा जो मर्जी करिए। ठीक हो गया शोएब, आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दिस। क्योंकि वो जो एक चीज थी ना कि सही चीज करिए गलत चीज नहीं, आप यही कहते थे कि आप वो
ये आप प्रैक्टिस करते होंगे, लोग आपसे इस चीज की उम्मीद करते थे। नाउ यू हैव स्टॉप सेइंग दिस, लोगों को आपसे इस चीज की उम्मीद नहीं होगी अब। जो जी चाहिए कर, जो मन में आए करिए, या जो जी चाहे करिए, इस तरह की बात उन्होंने की थी। तो ठीक है ना, जो मन में आए वो लोग तो वही करते हैं। लेकिन ये बात है कि आप एक एक्टर है, एक सेलिब्रिटी है, तो आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको जो कहते हैं, लोग समझते हैं शायद अपनी जिंदगी वैसे ही जीते होंगे जैसे आप हम दिखाते हैं और ये करते हैं या कहते हैं। तो आपको शॉर्ट फिल्म मिली, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आप शिमला में एक सॉन्ग की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बट मुझे ऐसे लगता है कि जब भी आपकी वाइफ को आपकी जरूरत होती है, आपको ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं। जिस टाइम पे आपको अपनी फैमिली को टाइम देना, अगर आप उस टाइम पे फैमिली को टाइम नहीं देते ना, तो बाद में इट रियली डजंट मैटर। कुछ हस्बैंड्स होते हैं ना, जो आपको भी पता होगा, कि जो अपने फ्रेंड्स में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अपने रिलेटिव्स में, अपने बहन भाइयों में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन जब वही मर्द बीमार पड़ता है, तो कोई नहीं होता सिवाय उस फैमिली के जो उसके घर में उसके साथ होती है, उसकी बीवी और उसके बच्चे। सबसे ज्यादा दुख भी उन्हें होता है, तकलीफ भी उन्हें होता है, और सबसे ज्यादा सफर भी वही लोग करते हैं, और सबसे ज्यादा तकलीफ में भी वही होते हैं आपको तकलीफ में देख के। तो बेसिकली अगर आप अपनी वाइफ को राइट टाइम पे राइट टाइम नहीं देंगे ना, तो शायद जब आपको उनकी जरूरत हो, वो लोग थक चुके होंगे आपको प्यार दे दे के और आपकी पैम्परिंग कर करके। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर इंसान वैसा ही रहे जैसा वो अभी है, क्योंकि टाइम चेंजेस, और टाइम के साथ साथ इंसान भी बदलते हैं, और इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से बदलते हैं, थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं कि मैं ही करूं, हमेशा मैं ही करूं। ठीक है, शी इज आउट ऑफ द वे जाके गुड विद यू, लाइक वो एक्स्ट्रा आपके साथ अच्छी है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि किसी दिन वो थक जाए, वो भी तो इंसान है ना, जैसी भी है वो भी तो इंसान है, एक दिन वो भी थक सकती है, एक दिन वो भी बीमार पड़ सकती है, या एक दिन वो भी कहेगी कि यार क्या है, हमेशा हर चीज मैं करूं, हर केयर मैं करूं। आप चाय बना के दे सकते हो, आप कहवा बना के दे सकते हो, आप उसको रेस्ट करने के लिए टाइम दे सकते हो, गिव हर अ फुल टाइम टू रेस्ट, उसको उठना ना पड़े अनवांटेडली। क्योंकि व्हेन यू आर सिक, यू आर सिक, यू आर सपोज्ड टू बी इन बेड। वो लाउंज में बैठी हुई है, वो आपके साथ बैठ के ओपनिंग कर रही है आपके लैपटॉप की, अपने लेबल्स की। दिस कुड हैव वेट, लाइक ये हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, कहीं भागा नहीं जा रहा लेबल डी किया है, कहीं भागा नहीं जा रहा लैपटॉप। आप उसको वैसे ही रख दीजिए, और उसके बाद जब वो ठीक हो जाए, आप उसको ओपन करके लोगों को दिखा दीजिए, बिकॉज दिस इज योर कंटेंट, दिस इज योर ओनली कंटेंट। तो फिर वही बात है कि अगर आज आप उसके साथ नहीं करोगे, तो कल शायद वो ना कर पाए, या शायद वो चेंज हो जाए, या शायद वो थक जाए। इसलिए प्लीज अपने अपनी रिलेशनशिप्स में एफर्ट डालें। हम लोग हर रिश्ते पे एफर्ट डालते हैं, हम लोग अपने दोस्तों को टाइम देते हैं, अपने रिश्तेदारों को टाइम देते हैं, उनको प्रेजेंट्स देते हैं, सब कुछ करते हैं। कहाँ था वो, अब वो शी वाज सिक, आपने कोई एफर्ट दिखाई? आप उसको एक गेट वेल सून का बुके ले देते, कुछ भी कर सकते थे ना आप उसके कमरे में स्टीम रख देते। चलो ठीक है, बुके तो पैसे का ज़ाया है, क्योंकि आप लोग आर्टिफिशियल फ्लावर्स ऑलरेडी बहुत है, आप लोग उस स्टीमर रख देते। कुछ ऐसा काम करते जिससे हमें भी फील होता कि ये आपको फ़िक्र है, यू केयर। एंड प्लीज़, अगर आप केयर करते हैं तो स्टार्ट शोइंग दैट केयर। बिकॉज़ हमें ये तो नज़र नहीं आ रहा है कि आप अम्मी सबा के साथ इस वक़्त बहुत ज़्यादा बिज़ी हो। यू आर बिज़ी विद योरसेल्फ, यू आर बिज़ी विद योर वर्क, ठीक है? तो अगर आप अपने काम के साथ बिज़ी हैं, तो जब घर आते हैं, तो इंस्टेड कि आप खुद अपने ऊपर ध्यान दो, आप अपने अपनी वाइफ के ऊपर भी ध्यान दो, जो हर वक्त आपके लिए हर चीज करने के लिए रेडी है। संडे को उसने आपके लिए भटूरे बनाने होते हैं, स्पेशल फील कराना होता है। जब आपको कुछ होता है, उसने आपको स्पेशल फील कराना होता है। एक्चुअली पैम्पर और स्पेशल फील का वर्ड जो है ना, वो आप लोगों के ही व्लॉग से ट्रेंड में आ गया था, और इतना ट्रेंड में आया कि हम लोग पक गए इस वर्ड से। लेकिन जब हम आपको नहीं करते देखते ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। क्योंकि उसका गिफ्ट तक तो आप रेहान को भेज के मंगवा लेते हो बाजार से, आप इतनी एफर्ट नहीं डालते कि आप खुद उसके लिए गिफ्ट ले आओ। तो इस वजह से देखो, दीपिका हैज अ पास्ट, पास्ट इज पास्ट। मैंने आप लोगों से ये बात करनी थी कि जो लोग रेडिट पे स्पेकुलेट कर रहे हैं अबाउट दैट स्टोरी ऑफ दैट गर्ल हु इज लाइक 14 years old or 12 years old, आई डोंट नो द एग्जैक्ट एज। प्लीज ये बातें करना बंद कर दे। पास्ट, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो पास्ट में हो गया उसको छोड़ दे। क्योंकि अगर शी हैज स्टार्टेड फ्रेश और उसने आपको बोला है, प्लीज ट्रस्ट इट। बिकॉज वो जो बच्ची है ना, 12 years 14 years, शी डजेंट डिजर्व दिस।
अनवांटेड अटेंशन मत दीजिए एक माइनर बच्चे को, एक माइनर बच्ची को, चाहे वो जैसी भी है। शी इज हैप्पी, आपको उस रील में वो बच्ची खुश दिखी ना, शी इज हैप्पी विद वेयर एवर शी इज, विद हु एवर शी इज, वो खुश है, तो ठीक है, छोड़ दे, लेट देम बी। बातों को छोड़ना भी सीखना है हम लोगों ने, क्योंकि अगर हम पास्ट को अपने साथ बांध के बोझा उठा के चले गए, हमसे 4 कदम नहीं चला जाएगा। अगर ये लोग क्लेम करते हैं ना कि दिस इज द फर्स्ट बेबी, तो दिस इज द फर्स्ट बेबी, फॉरगेट अबाउट द पास्ट। मतलब दे हैव मूव्ड ऑन, दीपिका हैज मूव्ड ऑन, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि क्या फायदा है ये सारी बातें करने से, ऐसी बातें करने से उस बच्ची को प्रॉब्लम होगा। प्लीज अगर आप थोड़ा सा भी केयर करते हैं किसी के लिए भी, जैसे आपके अपने बच्चे हैं, आप चाहते हैं आपके बच्चों की प्राइवेसी जो है वो सेफ रहे, कोई उनके बारे में कोई स्पेकुलेशन ना दे, कोई किसी भी किस्म के कोई रिमार्क्स ना दे फजूल के और घटिया रिमार्क्स। अक्सर लोग बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना, जालिम हो जाते हैं, संगदिल हो जाते हैं, फजूल किस्म के रिमार्क्स देते हैं, दिल दुखता है। प्लीज लेट दैट गर्ल बी, दैट पर्सन बी, दे आर हैप्पी। उनकी रील देख के आई फील सो कंफर्टेबल कि यार दे आर हैप्पी, दे आर लिविंग देयर लाइफ, दे डोंट नीड एनीवन। बच्ची के मुंह पे अच्छी स्माइल है, उस बंदे के मुंह पे अच्छी स्माइल है, आई एम नॉट टेकिंग द नेम्स, आपको पता है क्यों, जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर प्राइवेसी। तो प्लीज मूव ऑन, उस बच्ची को लेट लेट हर लिव हर लाइफ, लेट हर बी, लीव देम अलोन, उनके बारे में कोई बात मत कीजिए। और प्लीज अगर उसने कह दिया नहीं है तो नहीं है, और जो एलिगेशंस लगा रहे हैं उन्होंने आज तक कोई प्रूफ नहीं दिया है, तो प्लीज जो एलिगेशंस लगा रहे हैं ना आप लोग, अगर आपके पास कोई सबूत नहीं, आप प्लीज अपने अल्फाज को वापस लीजिए। मेरी आप लोगों से सख्त किस्म की डिमांड है ये। उसकी प्राइवेसी को खराब मत करें, उसकी लाइफ को खराब मत करें, आपकी वजह से लोग उसको ढूंढेंगे, उसकी पिक्चर्स खामखा वायरल करेंगे। प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है? आप अपना सब लोग ख्याल रखिएगा, और इस मौसम में अपना आप सब लोग ख्याल रखें, बिल्कुल आप मास्क लगाएं अगर आपके घर में किसी को भी ये वायरल इन्फेक्शन है। आप अपने बच्चों को दूर रखिए अपने आप से, अगर आपको है और बच्चे को है तो बच्चे की पूरी केयर कीजिए। निमोनिया में नॉर्मली अगर ये हाई हो तो ये एडमिट किया जाता है, तो अगर आपको सीरियस है प्रॉब्लम तो प्लीज आप हॉस्पिटल से मेडिसिन ले, एडमिट हो, जो भी हो, प्लीज अपनी केयर कीजिए, क्योंकि ये वाला वायरल बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें अगर आपको फीवर होना शुरू हो जाए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। तो अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और प्लीज अपने स्पाउस, आपके बेटर हाफ, आपके शरीके हयात या आपके पति पत्नी जो भी है, उनका ख्याल करें। उन्हें आज टाइम देंगे ना, कल को आप पछताएँगे नहीं इस बात पे। और ये जो गैर लोगों पे और फ़िज़ूल लोगों पे आप लोग टाइम ज़ाया करते हो ना, नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, एक टाइम लिमिट रख लें, 30 मिनट्स, 50 मिनट्स या 10 मिनट्स, जो भी आपको सूट करता है। मगर वही 30 या 1 आवर या 30 मिनट्स, 1 आवर या 1 एंड अ हाफ आवर आप अपने बेटर हाल्फ, अपने स्पाउस को भी दें। उनको स्पेशल फ़ील कराएँ, जैसे ये लोग कराते हैं। तो इसके साथ ही आज का पॉडकास्ट मैं खत्म करती हूँ, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस यू। आई एम रियली रियली केयरफुल अबाउट एवरीबॉडीज हेल्थ अपने घर में, तो आप भी अपने घर वालों का ख्याल रखें। और बाय बाय। मुझे सब्सक्राइब करना है तो कीजिए, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आती रहूंगी, आप सुनते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।